हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, NIACL AO का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी करा था कि मैं कंप्लीट डिटेल लेकर आऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, ये सारा नोटिफिकेशन, सारे पेजेस आप लोग पढ़ते नहीं है। तो इसमें मेन मेन की पॉइंट्स क्या है, वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करने वाला हूं आज के सेशन में। मैं आप लोगों को इसका स्टार्टिंग डेट बताने वाला हूं, कब से आपके फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, पेमेंट कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहता है, पेपर कितने फेस में होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं, डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों को आज का बेनिफिट मिल पाए। तो NIACL AO का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, ये आप लोगों के सामने 450 वैकेंसी लेकर आया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 450 वैकेंसी निकली है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए। ये स्केल 1 ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट निकली है। इसकी सैलरी 80,000 प्लस इन हैंड आप लोगों के पास आती है। आप लोगों को एलिजिबिलिटी जाननी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। NIACL की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑफ कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तो NIACL AO क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसकी पोस्ट निकली है। इसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। देखिए बच्चे, ये वैकेंसी है। ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है आप लोगों की 450 निकली है। मैंने आप लोगों को सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा दी है। ये नोटिफिकेशन में आप लोगों के ऑलरेडी गिवन है, ये पूरा नोटिफिकेशन ही चल रहा है। ठीक है। आप लोगों की कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? रिस्क मैनेजर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, लीगल जो ऑफिसर होते हैं, लीगल एडवाइजर जो होते हैं, अकाउंट्स, हेल्थ, IT, जर्नलिस्ट, ये सारी पोस्ट के लिए स्केल 1 के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है। तो ये सारा देखो आप लोगों का कैटेगरी वाइज है, हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए है, एवरीथिंग। ठीक है। आगे हम लोग जैसे चलते हैं इसमें, और ठीक है, ये सारा वही है। ये आप लोगों को फुल फॉर्म दे रखी है कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की। और इधर कुछ भी नहीं है, राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में देखने वाली बात क्या है आप लोगों का, कि ये फॉर्म जो है आप लोगों के 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2023 तक आप लोग फिल कर सकते हैं। 1 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फॉर्म भरते वक्त आप लोग ज्यादा डिले मत करिएगा, स्टार्टिंग में भर लेना, क्योंकि NIACL AO के पास सेंटर्स कम है। थोड़ा सा भी लेट करोगे, आपका सेंटर दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में भी आ सकता है, संभावना है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में आप लोग फॉर्म भर दें। इसका फेस 1 देखो, इसके फेस की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम 3 फेस में होने वाला है। फेस 1, फेस 2 और इंटरव्यू। ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं फेस 1 की, तो इसका एक टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है, 9 सितंबर। फेस 1 का एग्जाम होगा। फेस 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, सब हम बातें डिस्कस करेंगे। तो फेस 1 में 9 सितंबर को एग्जाम होगा। इससे पहले नहीं हो सकता, इससे 1-2 वीक बाद हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है। फेस 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फेस 2 आपका 8 अक्टूबर को होगा। देखो, फेस 1 आप लोगों का टोटली ऑब्जेक्टिव होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को 5 ऑप्शन गिवन रहेंगे, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, अभी बताऊंगा। पर फेस 2 में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है। आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आएंगे, साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। और फेस 2 एग्जाम एक ही दिन होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही दिन होगा, 8 अक्टूबर को। ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, और क्या क्या बातें हैं। ठीक है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये है ना, बॉन्ड साइन करा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है ना, बॉन्ड साइन करा रहा है तो भैया 80,000 प्लस सैलरी भी तो दे रहा है। 80,000 प्लस सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट का टैग दे रहा है, राजा बाबू वाली नौकरी दे रहा है। तो आप लोगों से ये मिनिमम 4 साल का एक प्रोबेशन पीरियड साइन कराएगा, जब आप फेस 1 फेस 2 इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तब।
कि आप 4 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जा सकते। आप लोग कहेंगे सर हमसे तो 10 साल का बॉन्ड साइन करा लो। ऑब्वियस सी बात है भाई, 80,000 प्लस सैलरी गवर्नमेंट में कहां मिल रही है आजकल? ठीक है, सिर्फ आईएएस के बाद एनआईएसीएल एओ दे रहा है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बॉन्ड साइन कराता है। मतलब मेन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, गारंटी बॉन्ड हो गया। पहले हम लेफ्ट साइड देख लेते हैं। ये मैंने आपको सैलरी का बता ही दिया है अभी, 80,000 प्लस सैलरी देगा आप लोगों को पर मंथ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इस डेट को नोट कर लीजिए। 1 अगस्त 2023 तक आप लोगों के हाथ में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, अभी तक हमारी डिग्री नहीं आई है, क्या हम फॉर्म भर दें? अगर 1 अगस्त 2023 तक आपके हाथ में डिग्री आ जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज मत भरिएगा। आपके 850 रुपए खराब हो जाएंगे। 850 का फॉर्म है, उसके बारे में भी अभी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपके हाथ में अभी तक डिग्री है तो आप लोग इसको भरिएगा। जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग है वो स्टूडेंट मत भरना, चाहे आप फाइनल सेमेस्टर में ही क्यों ना हो, चाहे आपकी डिग्री अवेटेड क्यों ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। लेफ्ट साइड तो हमारा हो गया है, राइट साइड में आ जाइए प्यारे बच्चों, सबसे मेन पार्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये रिस्क इंजीनियर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पोस्ट बताई थी, इसके लिए इंजीनियरिंग मांगी है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा, पर मिनिमम क्राइटेरिया इसका 60% है। सारी पोस्ट में जितना भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन ही मांगा है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर आपका 59.99% भी है तो आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने 5% का ऑफ करा है, 55% पर भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहिए, रिस्क इंजीनियर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहिए। ऑटोमोबाइल के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए इसको। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा, मिनिमम क्राइटेरिया वही 60% है। पर आपका बीटेक मतलब इंजीनियरिंग जो चाहिए वो आपकी ऑटोमोबाइल में ही चाहिए, पोस्ट भी वही है ना बच्चे। ठीक है, इस ऑटोमोबाइल के लिए मैकेनिकल वाले भी चलेंगे। ये देखिए, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट भी चलेंगे, पर इसके लिए एक शर्त दे रखी है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल वाला जो डिप्लोमा आता है ना मैकेनिकल का, फिर आप फाइनल डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं बीटेक या बीई के, ये वही चीज है। तो जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, जिसको हम लीगल एडवाइजर भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए लॉ फील्ड में। किसी भी लॉ फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है सिंपली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मिनिमम 60% तो ये मांगता ही मांगता है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, सीए चाहिए। सीए का एक कोर्स होता है आईसीएआई, आईसीएआई का कोर्स होता है सीए का। इसके सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए, आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, और कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन चलेगी 60% के साथ। अब हेल्थ वाले पे चलते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्टर्स है, आप लोगों ने कुछ भी कर रखा है, एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस, होम्योपैथिक से कोई डिग्री कर रखी है, आयुर्वेदिक से कोई डिग्री कर रखी है, आप इसके लिए एलिजिबल है। देखो सारी चीजें दे रखी है। ठीक है ना, इसमें भी मिनिमम 60% मांगा है, बस ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि आपकी डिग्री इनसे एफिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं, जो जो मेन की पॉइंट्स हैं। ये आईटी स्पेशलिस्ट के लिए देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों की पोस्ट है। अभी तक जर्नलिस्ट चल रहा था, ये स्पेशलिस्ट आ गया। स्पेशलिस्ट में आप लोगों का इंजीनियरिंग मांगी है, आईटी या सीएससी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, या आप लोगों ने अगर एमसीए भी कर रखी है तो भी चलेगा, पर मिनिमम क्राइटेरिया 60% का इसमें भी है। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, बहुत बढ़िया जॉब होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लेफ्ट साइड देख लो भाई। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया है। एज देख लो, एज क्या कहता है? मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। कब तक? ये डेट देख लीजिए, कोई भी पर्सन इससे पहले पैदा ना हुआ हो,
2 अगस्त 1993 से अगर आप पहले पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आप 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हो रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। बोथ डेट आर इंक्लूसिव। अगर आप 1 अगस्त 2002 को भी पैदा हुए हैं सेम डेट तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ये आप लोग चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, डिफेंस के लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है, पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स के लिए दे रखा है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी दे रखा है, ये सारा देख लेना। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वो सारा आप लोग ये देख लेना। ठीक है ना, ये सारा आप लोगों के लिए दे रखा है कि कितना रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है और रिलैक्सेशन देने के लिए क्या डॉक्यूमेंट इनको चाहिए होगा। ठीक है, ये सारा देखो डिसेबिलिटीज वालों के लिए दे रखा है कि आप लोगों के पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहां से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो एवरीथिंग। ठीक है, लेफ्ट वाले में और कुछ खास नहीं है। राइट वाले में आ जाओ भाई, ये सारा वही चल रहा है। ठीक है, चलो सारा वही चल रहा है, आगे आ जाओ। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दे रखा है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। ठीक है, उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, कहां से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, उनके पास वो ईडब्ल्यूएस में कब काउंट होंगे, एवरीथिंग, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका। ठीक है ना, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब आ जाओ भाई पेपर के पैटर्न पर। जैसा मैंने आपको बताया था कि फेस 1 का, जिसको हम प्रीलिम्स का एग्जाम कहेंगे, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। सेक्शनल कट ऑफ होगा, सेक्शनल टाइम भी गिवन होगा, आप लोग देख सकते हैं। हर सेक्शन में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। जैसे आपने मान लो इंग्लिश कर रहे हैं, 20 मिनट हो गया, जैसे 21वां मिनट स्टार्ट हुआ आपको वो दूसरे सब्जेक्ट पे ले जाएगा। ठीक है ना, सेक्शनल टाइम भी गिवन है और सेक्शनल कट ऑफ भी है। आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होना होगा। वो सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड होगा एग्जामिनर की तरफ से। नेगेटिव मार्किंग इसकी 0.25 रहती है, और प्रीलिम्स फेस 1 का जो एग्जाम रहता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। इसके मार्क्स मेरिट में आप लोगों के नहीं जुड़ते। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न रहता है, वो लैंग्वेज जो रहती है वो बाइलैंग्वेज रहेगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूं। अब आगे चलते हैं, फेस 2 देख लेते हैं। फेस 2 मेन एग्जाम जिसको कहते हैं। फेस 2 में जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। पहले ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी जर्नलिस्ट का एग्जाम अलग होगा, स्पेशलिस्ट का अलग होगा। जर्नलिस्ट में क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और क्वांट, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। पेपर का मीडियम बाइलैंग्वेज रहता है। इसमें भी आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा, और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। टाइमिंग आपको इंडिविजुअल गिवन है। हर सेक्शन में आपको ये 40 मिनट 30 मिनट के आसपास का समय दे रहा है। मैक्सिमम मार्क्स हर एक के 50-50 है, तो टोटल 200 का पेपर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। स्टार्टिंग में बताया था ना, एनआईएससीएल ने जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए निकाला है। तो ये जर्नलिस्ट वालों का फेस 2 का पैटर्न है। ठीक है, अभी मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, पहले हम स्पेशलिस्ट वालों का पैटर्न भी देख लेते हैं, आईटीसीएस वालों का। ये रहा, ये स्पेशलिस्ट वालों के लिए है। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट वही हैं जो जर्नलिस्ट वाले हैं, बस इसमें एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे आपने आईटी से भर रहे हैं, तो आईटी में आपने डिग्री में जो जो पढ़ा है वो आपसे पूछेगा 40 मार्क्स का। आपने सीएस से भर रहे हैं तो सीएस का पूछेगा। ठीक है ना, प्रोफेशनल नॉलेज आप लोगों से पूछेगा। बस एक सब्जेक्ट ये आपका बढ़ जाता है। स्पेशलिस्ट का मतलब वही हो गया ना, आप अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें भी इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। इंडिविजुअल टाइमिंग आप लोगों को इसमें भी गिवन है। इंडिविजुअल कट ऑफ एग्जामिनर की तरफ से आएगी। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग फेस 2, चाहे जर्नलिस्ट का हो या स्पेशलिस्ट का, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के ठीक थोड़ी देर बाद आपका डिस्क्रिप्टिव उसी सेंटर पे होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या कह रहा है ये, डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मिनट का होगा और 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर और एक एस्से। ठीक है, एस्से 20 नंबर का रहेगा, लेटर आप लोगों का 10 नंबर का।
तो टोटल 30 नंबर का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये डिस्क्रिप्टिव के नंबर और फेज 2 के नंबर आप लोगों के मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई, 30 मिनट का रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव होता है, आप लोगों से सिस्टम में ही लिखवाया जाएगा। आपको सिस्टम दे दिया जाएगा, कीबोर्ड दे दिया जाएगा, और आपको वहीं पर ही ऐसे टाइप करना है, लेटर टाइप करना है। ठीक है, मेनली ये क्या देखते हैं, आप लोगों का एक फॉर्मेट देखते हैं और ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। इनको मतलब नहीं है आपने क्या कहानी बोल रखी है, ये मेनली आपका फॉर्मेट देखते हैं कि आप प्रॉपर फॉर्मेट में आए हैं या नहीं आए हैं, और आप लोगों का ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में और कुछ दे रखा है भाई, नेगेटिव मार्किंग का दे रखा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फेज 3 आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लो। मैंने आपको बताया था ना, आपका एग्जाम 3 फेज में हो रहा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में प्रीलिम्स था, फेज 2 में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो गया, और फेज 3 क्या हो गया, आप लोगों का इंटरव्यू हो गया। ठीक है, इंटरव्यू आप लोगों का 50 नंबर का रहता है प्यारे बच्चों। इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, क्या क्या आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल HG100 पे। तो जब आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी है, उस वीडियो को ही देख लोगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। आपको क्या क्या क्वेश्चंस तैयार करके जाने हैं, एवरीथिंग मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं। राइट साइड वाला देख लो, कुछ रह ना जाए, मतलब मेन मेन की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का मैंने बताया, फेज 2 के मार्क्स जुड़ेंगे, फेज 3 के मार्क्स जुड़ेंगे। इनका रेशियो क्या रहता है, 75-25 का रेशियो रहता है। ठीक है, इसका रेशियो क्या रहेगा, 75-25। मतलब 75 नंबर वो आपके मेंस में से लेगा और 25 मार्क्स आपके इंटरव्यू में से लेगा। ये रेशियो रहता है जो मेरिट में आता है। मेरिट में नंबर आपके 100 में से चढ़ते हैं, तो 100 में से 75 रेशियो आपका फेज 2 का रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, और 25 रेशियो आपका इंटरव्यू का रहता है। ठीक है, और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी देखना है, इसको भी देख लेंगे। हाँ, और हाँ बच्चे, इसमें ध्यान रखना, ये जो आप लोगों का आईडी प्रूफ मांगता है ना, तो काफी बच्चों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। काफी बच्चे आईडी प्रूफ में क्या क्या लेकर जा रहे हैं, देखो इसने मेंशन कर दिया है साहब कि भैया राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, हम आपका आईडी प्रूफ नहीं लेंगे। आईडी प्रूफ का मतलब आधार कार्ड लेकर जाओ या वोटर आईडी कार्ड लेकर जाओ। ठीक है ना, ये राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते हो, ये मान्यता प्राप्त नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। ठीक है, और लेफ्ट में देख लो भाई, ये सारा मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या है। ठीक है, हाँ, इंटरव्यू के टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, काफी बच्चों का यही सवाल होता है। एक्चुअली इसमें वीडियो में मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना कि सर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताए थे। आपको दोबारा से नोटिफिकेशन सर्च आउट करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों को एक तो कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाना है। ठीक है, कॉल लेटर जो आप लोगों की ईमेल आईडी पर आएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना। फेज 1 फेज 2 का जो एडमिट कार्ड होगा, उसका भी प्रिंट आउट लगता है। ठीक है, उसकी फोटो कॉपी ले जाना, उसको संभाल के रखना। काफी बच्चे सोचते हैं फेज 1 का एग्जाम हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फेज 1 फेज 2 का एडमिट कार्ड भी वो मांग लेते हैं। ठीक है, तो रखिएगा उसको अपने पास। अब इसमें क्या है, प्रिंट आउट हो गया ये आपका फेज 1 फेज 2 का। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ ले जाना आप लोग। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आप लोग 10th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, मान्यता है। ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आधार कार्ड या वोटर आईडी लेकर जाइएगा। मार्कशीट आप लोगों की लगेगी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की। ठीक है, और फाइनल डिग्री की। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के ब्याह पर जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का तो सारा लगेगा ही, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सारा सेमेस्टर की मार्कशीट, फाइनल डिग्री। ठीक है, ये नहीं सिर्फ डिग्री डिग्री की फोटो कॉपी ले जाओ, आपको ओरिजिनल फोटो कॉपी दोनों लेकर जाना है, और सारे सेमेस्टर का
ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब सब लगेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट की बात करता है। जो भी बच्चे कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें जुड़ते हैं तो अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, और जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप हैं उसी पर्टिकुलर स्टेट से होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ लेना, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बता रखा है उन्होंने डिटेल में। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कैटेगरी से बिलोंग नहीं भी करते और वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भर देते हैं, रिजेक्ट कर देगा आपको। सब चीजें उन्होंने मेंशन करी है। ठीक है भाई, और क्या रह गया? ये सारा देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट क्या क्या लगता है, ये सब दे रखा है। सेंटर्स की मैंने जैसे आपको बताया था, पहले एक बारी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका। 850 रुपये लगेंगे भाई, फीस के लिए 850 रुपये लेगा ही लेगा। ठीक है, अगर जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके 100 रुपये लगेंगे, SC ST और PWBD के। ठीक है, बाकी सबके 850, बाकी सबके 850 लगेंगे। ठीक है, और क्या है लेफ्ट साइड में? एग्जामिनर सेंटर इनके पास बहुत कम है, तो ज्यादा डिले मत करना। अगर आपको फॉर्म भरना है तो स्टार्टिंग में ही भर देना। वैसे तो मैं सेंटर की लिस्ट दिखा देता हूं, ये फेस 1 के सेंटर है। फेस 1 में तो फिर भी ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, फेस 2 में तो बहुत कम है। ये फेस 1 के सेंटर है, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जैसे दिल्ली का देख रहा हूं तो दिल्ली में भी आ सकता है मेरा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, कहीं भी सेंटर दे सकता है। ठीक है, चलिए और क्या रह गया भाई इसमें? ये सेंटर्स का तो आप लोग देख लेंगे, तो बाद की बातें हैं। ये देखो, ये फेस 2 के सेंटर देखो कितने कम है। ठीक है, दिल्ली का मतलब दिल्ली NCR में ही देगा, अगर जगह नहीं है तो वो तो और थोड़ा सा दूर गुड़गांव यूपी भी डाल सकता है। चलिए इधर आ जाओ भाई, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराता है ये। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जिनको नहीं आता ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, ठीक है, फेस 1 फेस 2 कैसे देना है, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोग वेबसाइट पे जाके क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, मेन चीज आ गई है भाई। फॉर्म कैसे भरना है? देखो, फॉर्म भरने के लिए एक तो आप लोगों के पास में 4 चीजें होनी चाहिए आपके सिस्टम में। क्या क्या? फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है। ठीक है, एक सिग्नेचर आपका चाहिए होगा वाइट पेपर पे, अभी बताऊंगा मैं आपको। एक डिक्लेरेशन आपका चाहिए होता है। ठीक है, और ये 3 चीजें हो गई। ठीक है ना, बस यही है। और एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 4 चीजें हो गई। ठीक है ना, तो सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये 4 चीजें आप सिस्टम में रख लेना। अब उसके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फीस पे करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। आ जाओ, देखो भाई, फोटोग्राफ की बात करते हैं। ये साइज आपका होना चाहिए फोटोग्राफ का, इसको कहते हैं कौन सा साइज? पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज आप लोग फोटो को स्कैन करो, स्कैन करके अपने सिस्टम में अपलोड कर लो। ठीक है, सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, ब्लैक पेन से, और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लोगों का व्हाइट पेपर पे तो होना चाहिए, पर जो इंक होती है वो आप ब्लू या ब्लैक कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंक नहीं है तो परचेज मत करना, नियर बाय बैंक चले जाना, पोस्ट ऑफिस चले जाना, वहां पे अंगूठा ही तो लगाना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का देख लो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर पे होगा ब्लैक पेन से। हैंड रिटन डिक्लेरेशन बच्चे आप लोगों का स्मॉल लेटर्स में होगा, कैपिटल लेटर्स वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, 4 चीजें हैं मेन। सिग्नेचर आपके स्मॉल में होंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट, जिसका लेफ्ट थंब नहीं है यू कैन यूज योर राइट थंब, पर राइट थंब वही जिसका लेफ्ट थंब नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिल्कुल सिंपल सोबर, जैसा आप डेली रहते हैं, प्रोफेशनल बिल्कुल। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स लगाइए। ठीक है, अगर आप नहीं लगाते तो मत लगाइए। सन ग्लासेस, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ज्यादा यूज मत करिए। कैप वगैरह मत लगाइए। आपके बाल बिल्कुल एकदम वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, और जो शर्ट पासपोर्ट साइज फोटो में दिखती है वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सोबर फोटो होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्मॉल लेटर में होगा, इंग्लिश में होगा केवल। ठीक है, उस हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या क्या होता है वो चीजें बता देते हैं। ठीक है ना, आपको मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं।
ये देखिए, ये जो सिग्नेचर है आप लोगों के, ये कैपिटल लेटर में नहीं चलेंगे, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए लेफ्ट थंब। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ऐसे ही स्मॉल लेटर में लिखा होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आपका नाम जो आएगा वो भी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लाइक दिस वन, स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये देखिए, हैंड राइटिंग इंग्लिश ओनली एंड शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। बता दिया ना सारा, वही मैं आपको मेन मेन चीजें बता के चल रहा हूं। ठीक है ना, जिससे आपको सारा रीड ना करना पड़े, क्योंकि सारा रीड आप कर भी नहीं पाते और मेन मेन चीजें आप फिर छोड़ देते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म भरना। फॉर्म कैसे भरना है, एक एक स्टेप देखिएगा। इस लिंक पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, ये लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट में पिन भी कर दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा, उस पे क्लिक करेंगे आप। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसमें आपका नाम मांगेगा, कॉन्टेक्ट डिटेल और ईमेल आईडी। ये तीनों चीजें अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तीनों चीजें अच्छे से चेक कर लेना। फोन नंबर गलत हुआ या ईमेल आईडी गलत हुई तो जितने भी इसकी तरफ से आपको एडमिट कार्ड आएंगे, कॉल लेटर आएगा, वो सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो फोन नंबर ईमेल आईडी प्रॉपर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है। जैसी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो जो डिटेल वो आपसे मांगेगा उसको आप सेव एंड नेक्स्ट करते रहिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते रहिएगा। वो आपसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, फिर एजुकेशनल डिटेल मांगेगा। ठीक है ना, सेव एंड नेक्स्ट करते रहना। लास्ट में आके वो आपसे चार चीजें मांगेगा, फोटोग्राफ अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो ऑलरेडी आपने स्कैन करके अपने सिस्टम में रखा होगा वहां से अपलोड कर देना। उसका साइज क्या होना चाहिए, कितने पिक्सल्स में होना चाहिए, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो जब आप सारी चीजें भर देंगे तो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर वो आपकी डिटेल सारा वैलिडेट कर लेगा। क्लियर, एक बार प्रीव्यू भी ले लेना, जब फाइनल आप सबमिट करोगे ना तो एक बार प्रीव्यू ले लेना कि आपने सारा कुछ सही करा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई गलती से पॉइंट गलत जगह तो नहीं लग गया, कोई नंबर वैल्यू गलत तो नहीं हो गई। अच्छे से प्रीव्यू लेके फाइनल सबमिट करना। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का आ गया, फाइनल सबमिट का आ गया। आगे चलते हैं। ये फीस का आ गया, आप लोग फीस के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, जीपे, यूपीआई, कुछ भी। आपको जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन ही करनी है, किसी बैंक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट, कैसे भी नहीं। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना फॉर्म भरते ही। वैसे तो फॉर्म भरने के आप एक दो दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, हो सके तो साथ के साथ कर देना, क्योंकि दिमाग से स्किप हो गया तो रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या दे रखा है, ये गाइडलाइन है, स्कैनिंग और अपलोड डॉक्यूमेंट। फोटो मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जैसा मैंने आपको बताया था, कलर फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, लाइट कलर का या वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना। ठीक है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है कैमरे में, बिल्कुल रिलैक्स फेस। आपके चेहरे पे कोई मतलब सन की शेडो नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, शेडो कोई नहीं आनी चाहिए। आपकी आईज में फ्लैश नहीं आना चाहिए, आपकी आईज रेड नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो कोई ग्लासेस का रिफ्लेक्शन आपके फेस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोबर उसको दिखना चाहिए आपका प्यारा सा सुंदर सा चेहरा। डायमेंशन आपने ये रखनी है, साइज आपका पासपोर्ट साइज वाला ये होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में। इससे ज्यादा की फाइल होगी तो वो अपलोड नहीं लेगा। ठीक है, ये तो हो गया। और देख लो, आ जाओ भाई, इसमें आ जाओ। सिग्नेचर और लेफ्ट थंब में क्या कह रहा है, किसी और पर्सन के नहीं होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप ही का चलेगा। ठीक है, ये कैपिटल लेटर वाला फंडा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। लेफ्ट थंब का देख लो, फाइल आपकी जेपीजी जेपीईजी में चलेगी, चारों डॉक्यूमेंट की। ठीक है,
इसका पिक्सल ये रख सकते हैं आप, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज ये होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा या 20 KB से कम नहीं चलेगा, अपलोड ही नहीं लेगा। हैंड रिटन की बात करें तो हैंड रिटन वो तो बता ही दिया, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको बता ही दिया, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन ये होनी चाहिए, इसका साइज ये चलेगा। ध्यान रखना, ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लिखेंगे वो इस एरिया में लिखेंगे, रेक्टेंगुलर ये एरिया होना चाहिए, मतलब 10 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, मतलब आसपास भी चलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल स्केल लेकर ही लग जाओ। ठीक है ना, आसपास भी चलेगा, रेक्टेंगुलर ऐसे में लिखना है। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया है, और ये चीजें पढ़ने वाली नहीं है, राइट साइड देख लेते हैं। ठीक है, ये अपलोडिंग का दे रखा है आपको सारा, चलो ये अपलोड कर दोगे आप सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए वो आपको मैसेज, आपके फोन में मैसेज भी आएगा, ईमेल आईडी भी आएगी, ईमेल आईडी पर मेल भी आएगा। ठीक है, अगर कोई भी फॉल्ट आपकी तरफ से होता है, लाइक आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली है, ठीक है, या आप एग्जाम में आपके यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, या आप एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपकी तरफ से फॉल्ट होता है, आपके ऊपर वो केस कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल आप लोग सीधे साधे इंसान है मेरी तरह, तो बहुत अच्छे से, ठीक है ना, चीजें बिल्कुल लॉयल्टी से आप लोग फिल करिएगा। ये आप लोगों का दे रखा है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है आपका। अब आगे इन्होंने कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म वगैरह दे रखा है, कि आपको ऐसे फॉर्म वगैरह भरने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए, ये थोड़ा सा देख लेना, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग देख लेना। ये देखो, SC ST का जो माइग्रेशन वाला आपको लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, वो सारी चीजें दे रखी है। तो होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करा होगा, मेरे थ्रू जो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं कि NISCL AO की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ साथ सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीक मेरा एक कंप्लीट बैच आ रहा है, जो क्रैश कोर्स रहेगा, आपके एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को सारा सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा, हम सभी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में जाके आप लोग हमारा बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों को मैं कोड दे देता हूं, जिस नाम से आपका ये चैनल बना हुआ है, HG100। आप इस कोड को अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। आप लोगों को उसी सब्सक्रिप्शन में टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इस कोड को आप